बार बार बंदन करूं सद्गुरु दी वह मार इहाँ सब हम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यश बारनियोर। गुरुजी यश बारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए हो जनयाय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। माताओं, गुभाइयों, गुबहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह संसार है, यह संसार एक नियम के हिसाब से चलता है। आप देख लो, पूरा जो भी संसार में है सब एक नियम पूर्वक चलता है। कोई भी जो है नियम को तोड़ता नहीं है। संसार में जितनी भी प्रकृति है सब एकदम नियम मर्यादा में चलते हैं। अभी बूझे नहीं, जो परमात्मा का जो आदेश है उसी के अनुसार पूरा सृष्टि जो है चल रही है। आप भेद को बूझना, पानी जो है ऊपर से नीचे को चलता है। आप समझ जाओ, घर में आपको पानी पहुंचाना है तो जमीन से 100 फुट 200 फुट जो है आपको उसको जो है टंकी बनानी पड़ती है। आपका घर में हर जगह पानी चाहिए तो छत के ऊपर टंकी बनाई जाती है, क्योंकि वहाँ पानी एक बार चढ़ गया तो पूरे घर में पानी जाता है। और वैसे ही जो शहरों में बड़ी टंकियाँ बनी हुई हैं वो बिल्डिंग के ऊपर भी बहुत ऊंची बनाई जाती हैं, तब जा कर के पूरा शहर में पानी पहुंचता है। मतलब जल जो है नीचे को ही चलता है। आपको महसूस होता है कि ऊपर से नीचे को चलता है, लेकिन कभी कभी आपको नहीं लगता है ये नीचे से ऊपर नहीं जाती है। उसके लिए बल लगा करके ले जाना पड़ता है और नीचे ये अपने आप चलती है। पानी जो है यह जो है ऊपर से नीचे को बहता है, ये इसका गुण है। और अग्नि जो है वह जो है नीचे से ऊपर उठती है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बूझिए। प्रकृति की जो भी चीजें हैं सब नियम में चल रही हैं, कभी वह नियम नहीं तोड़ती।
जो परमात्मा है, जो प्रभु है, वह नियामक है। उसको नियामक कहा जाता है, नियम को बनाने वाला। ये हंसा और हंसनी जीव जो है माँ के गर्भ में आता है, वह स्त्री पुरुष के मिलन से ही आता है और वो सहज है, स्वाभाविक है। आज वैज्ञानिक लोग जो है टेस्ट ट्यूब और क्या क्या सब कर रहे हैं, लेकिन जो ऊर्जा उस संतान में होती है, जो स्त्री पुरुष का नेचुरल मिलन है, जो स्वाभाविक मिलन है, उसके समान जो है अभी तक कोई नहीं हुआ। ए हंसा और हंसनी, बहुत से माताओं को संतान नहीं होती है, तो वो टेस्ट ट्यूब का बच्चा लेकर के आते हैं, लेकिन उसके अंदर में वो नेचुरल जो ऊर्जा होती है, जो स्वभाव होता है, वो नहीं होता है। बहुत से भेड़ बकरी क्या क्या वैज्ञानिक लोग बनाया, लेकिन उनका उम्र कम होता है, उनकी बुद्धि कम होती है। ये हंसा और हंसनी तो जो स्वाभाविक है, जो नेचुरल है, वो जो परमात्मा का है। मनुष्य जो है सबसे बड़ा पागल जो है मनुष्य ही है, उसके स्वरूप को बिगाड़ देता है। उसमें ये तो कहने के लिए है, ऐसा ये केवल आपको संसार में भुलवा दिया जाता है, आपको बातों से उलझा दिया जाता है। जो असत्य चीज है उसी को सत्य करा दिया जाता है। ये ऐसा ही संसार है। तो आपको जो है सत्य बात बुझनी है। इस संसार में ठग बहुत हैं, लुटेरे बहुत हैं, वो झूठ को सच साबित करते हैं। जो सत्य है तो सत्य है, जुगों जुगों से जो सत्य है। मेरा कहने का मतलब यही है कि ये जो भी प्रकृति है संसार में, वो सब नियम से चल रही है। अभी आजकल जो है आप देखिए, गांव में भी मैं देख रहा हूँ, डॉक्टर आता है गाय को, भैंस को, वह जो है बीज जो है चढ़ा देता है, लेकिन जो वो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर में वो ऊर्जा शक्ति जो है नहीं होती है। हमारे घर में ही खुद देखा गया, जो गाय का जो है 2 संतान हुई थी, जो है दोनों ही मर गई, बड़ा होने के बाद भी मर गया। ये हंसा और हंसनी, हमने गाय खरीद करके खुद लाया है जो है घर में, और भैंस को हटा दिया। गौ माता का जो सेवा जो है सबसे बड़ी जो है महान है। यदि धरती से गौ माता गई तो मनुष्य भी नहीं बचेगा। आपको जो अपनी देसी गाय है उसको रखना होगा, उसका सारी चीज जो है आपके लिए लाभदायक है। उसका गोबर भी, उसमें एंटीसेप्टिक है। घर को आप पवित्र जो है गोबर से कर दीजिए। आप भेद को समझिए। ये जो आधुनिकता में हम पड़े हैं, और जो है अब क्या कहूँ, मैं ज़्यादा कहूँगा विषय हमारा अलग हो जाएगा। जुगों जुगों से गौ माता का जो है, आजकल एक तो आप सुन ही लो, माँ का जो डिलीवरी होता है दुनिया भर का क्या क्या चीज़ें लगाई जाती है। यदि गोमूत्र और गोबर का रस जो है थोड़ा सुनने में आपको बुरा लगेगा, लेकिन जब माँ का डिलीवरी होने का समय हो गया, 9 महीना हो गया, गोमूत्र और गाय का गोबर का रस जो है निकाल करके मिला करके उसको 2-3 ढक्कन पिला दीजिए। आज पिलाइए, 2 दिन पिला दीजिए, 3 दिन पिला दीजिए। माँ का प्रसव जो है बिल्कुल स्वाभाविक नेचुरल तरफ से होगा। ये परखा हुआ है, सत्य है।
और अभी गांव में पहले बचपन में चले जाइए, आज के 40 साल पहले तो जो पंचामृत बनता था वो यही था। गाय का दूध 1 लीटर लाते थे, उसमें जो है घी डालते थे, गाय का घी डालते थे और गाय का दही डालते थे, तो आपका दूध हो गया। और जो है उसमें क्या बोलते हैं, दही हो गया और घी हो गया, और उसमें गोमूत्र डालते थे। पंडित जी आते थे, कथा कहते थे, वो पंचामृत बनाते थे। गाय का दूध कच्चा होता था, उसमें क्या डालते थे, दही डालते थे, गाय का दही डालते थे, और क्या डालते थे, गाय का घी डालते थे, और क्या डालते थे, गोमूत्र डालते थे। और गाय का गोबर का ही गणेश जी बनाया जाता था, और उसी गणेश जी को बोलते थे कि उसमें इनको नहवा दीजिए। ये हंसा और हंसनी वो गाय का गोबर का जो है थोड़ा सा जो है जो गणेश जी बनवाते थे और उसमें जो है डाल देते थे, और थोड़ी देरी के बाद वो पंडित जी बोलते थे कि आप इसको निकाल दीजिए। आपने जो है आपको लगता होगा ये ऐसा आपको कहाँ से मालूम हो गया। ये हंसा और हंसनी मेरे घर में भी कथा हो रही थी, और वो बोले कुंवारी लड़की वो करेगी, तो कुंवारी तो थी नहीं, मतलब कोई जो है मैं ही था, बोला नहीं ये लड़का ही कर देगा। ये हंसा और हंसनी हमने वही किया। वो पतीला में जो है गाय का दूध रखा हुआ था, मैंने उसमें पंडित जी बोले इसमें जो है बेटा ये गाय का दही डालो, मैंने उसमें कटोरी में दही डाल दिया। फिर बोले इसमें जो है घी डालो, तो मैंने घी डाल दिया। और क्या बोले उसमें, बोले थोड़ा इसमें गोमूत्र डालो, मैंने वो शीशी में गोमूत्र डाल दिया। और फिर बोले ये जो है गणेश जी हैं, इनको इसमें नहवा दो, तो मैंने उसमें में डुबा करके और बाहर कर दिया। बोला नहीं थोड़ा देर तक नहाने दो इनको। ये हंसा और हंसनी वही पंचामृत है। आप सोच जाओ, आपके शरीर के 5 तत्वों को वही पुष्ट करता है, और वही पंचामृत जो है सबको 1-1 चम्मच जो है दिया जाता था। फिर उसमें तुलसी डाल दिया गया, ये सब हो गया। ये हंसा और हंसनी गाय के जो 5 तत्व हैं आपके शरीर के 5 तत्वों को पुष्ट करते हैं। आप शर्म मत करिए, गोमूत्र जो है पीजिए। बाबा रामदेव जो है गोमूत्र से भी पूरा शरीर का बहुत दवाएं बनती हैं। कैंसर जो है गोमूत्र से ही खत्म होता है। अब आप बहुत सारी भेद की बातें हैं, आपको ये समझना होगा। कहने का मतलब क्या है, कुछ नियम मर्यादा जो हमारे जुगों जुगों से चली आ रही हैं, तभी हम 100 वर्ष तक जीवेंगे। स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है तो गौ माता को रखना होगा, और उनका गर्भाधान जो है स्वाभाविक तरह से, नेचुरल तरह से वो कराना होगा। हम अंधाधुंध में भाग रहे हैं। ये हंसा और हंसनी कैसी विडंबना है। एक गाय और उसका सांड जो है उसके साथ में रहेगा, उसके अंदर जो है कितनी ऊर्जा होगी, कितनी खुशी होगी, आप सोच नहीं सकते। अब हम जो है, हमें तो लोग पागल ही कहेंगे, मैं तो पागल ही रहूँगा, लेकिन ये हंसा और हंसनी मेरा कहना जो है, जो मैं समझता हूँ, जितना मैं बूझता हूँ उतना बताना जो है और करना मेरा धर्म है। मैं एक इंजीनियर हूँ, लेकिन सब इंजीनियर डिग्री जो है एकदम 0 है।
जब तक गुरु का चरण न हो सब बेकार है। ये हंसा और हंसनी। अब ज़्यादा कहूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आप सीधी सीधी देसी भाषा में समझ जाओ। यहाँ पर हर चीज़ जो है नियम से चल रही है। आपको नियम जानना है तो सदगुरु ने भी आपको नियम बताया है। स्वामी जी जो है स्कूल में पढ़ करके नहीं बताए हैं। स्वामी जी जो है गुरु के चरण में पढ़ करके बताए हैं। निज अनुभव वर्णन करूं, निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु साय, तेरा है तुझे मेरा ही, करता समर्पण साय, निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु साय, तेरा है तुझे मेरा ही, करता समर्पण सोय। ये हंसा और हंसनी, यह संसार जो है, जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो प्राकृतिक हैं, उसको नहीं बूझता है। ये जो देश के दुश्मन देश के दुश्मन बोलूं या समाज के दुश्मन बोलूं, ये दुनिया भर का झूठा प्रचार करता है। ये हंसा और हंसनी, जहाँ पर जो है, अब क्या कहूँ मैं, सीधी सीधी भक्ति क्या है। तसुरते निरांतारा शब्द में, अलग नामा गाना रह जाए। सुरती निरांतारा शब्द में, लगना गाना रह जाए। अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। ये हंसा और हंसनी, इस संसार में ये दोहा को कौन जानता है। अरे सदगुरु की हंस हंसनी भक्त शिष्य प्रेमी जानते हैं। सूरत का ज्ञान जो है कौन कराएगा आपको। इस संसार में जो है सूरत का ज्ञान जो है कोई नहीं करा सकता। ये हंसा और हंसनी बिना सदगुरु का होगा ही नहीं। अरे स्वामी जी तो सब कह दिए। सुरती निरांतारा शब्द में, अलग नामा गाना रह जाए। अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। ये हंसा और हंसनी सुरति का बोध जो है पूरे संसार में कहीं नहीं हो सकता है। सुरति का बोध जो है केवल केवल वही होगा जहाँ विहंगम योग है। सीधी सीधी आप देसी भाषा में आप समझ जाओ। स्वामी जी ने क्या कहा। ज्यों शेराऊ पारा गागरी, ज्यों शेराऊ पारा गागरी, सुरती धारे हो पनियार, अत्यों भेदी गुरु संत जाना, साबदा में सुरती समार।
हिंसा और हंसनी। अब संसार में जो है बहुत सारे भेद की बातें हैं, कहने में सब गड़बड़ हो जाएगा। ऐसी ऐसी जो है ऐसी ऐसी संस्मरण है जिसको सुनाया नहीं जा सकता, वो सब चेतन का संस्मरण है। देखो जड़ में क्या है, नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। इसको तोड़े तो जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन ये हिंसा और हंसनी, चेतन देश में ये सब नहीं है। वहां तो सब एक ही है, वहां कोई अंतर नहीं है। ये जड़ देश में हो गया है। ये स्त्री है, ये पुरुष है, उधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, ऐसे नहीं जाना, उधर नहीं देखना। ये हिंसा और हंसनी ये जड़ देश में है। चेतन देश में कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, गुरु संग बराबर रहो, बराबर आनंदित रहोगे। चारो पाल गुरु चरण में, अचायामित फल पाय। असद गुरु जन रक्षा करे, असर्वठा मुझस आय। हिंसा और हंसनी, आपको जो है सुरति का ज्ञान होना चाहिए। वो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? वह ज्ञान जब तक मन जो है नहीं मरेगा, सुरति का ज्ञान नहीं होगा। स्वामी जी ने क्या कहा? प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ। प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ। प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनाथ। ये हिंसा और हंसनी, जब तक ये प्राण रहेगा तब तक सुरति नहीं जगेगी। जब आप साधना करने बैठते हो तो आपकी सांस की गति जो है कम हो जाती है। आप करके देख लेना। आप तो साधन करते हो, तो साधन करते समय देख लो, जब आपकी सांस की गति जो है कम होती है तो आपकी चेतना जगी रहती है, आप होश में रहते हो। और जब जो है सांस की गति जो है तेज चलती है तो आपकी चेतना जो है वह सो जाती है। ये हिंसा और हंसनी, आप इसको करके देख लेना। आप जब गुस्सा होते हो तो उस समय सांस की गति जो है तेज चलती है, आपको कुछ सूझता नहीं है, आप कुछ भी कह जाते हो, कुछ भी बोल जाते हो, और बोल करके फिर आप दुखित हो जाते हो। आप कह देते हो कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। गुस्सा में तो आपने बोल दिया, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, अब आपसे बात नहीं करूँगा। ये हिंसा और हंसनी, अब वो चित्त में आपका संचित हो गया और फिर बाद में बात करने का आपका मन करता है तो वही रोकता है। ये हिंसा और हंसनी, इसीलिए बराबर जो है आप सांस की गति को कम रखना है। सांस की गति कम नहीं होगी, सांस की गति जो है आर्य गुरु चरण में खत्म हो जाएगी। ये हिंसा और हंसनी, स्वामी जी ने क्या कहा? प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ। प्राण लीन मन लीन है,
जागे सुरति सनाथ। प्रथम अवस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ। प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनाथ। ये हंसा और हंसनी। जैसे अब आगे क्या कहते हैं स्वामी जी, जब सुरति जग गई तब क्या कहते हैं, अब तो चेतना शुद्ध है, चेतन सुरति समार। असुरति दिव्यानी रति बने, अमिल सुख सिंधु द्वार। ये हंसा और हंसनी देखो, सीधी सीधी आप भेद समझ जाओ। आप केवल दो दोहा बूझ जाओ, आपका काम हो जाएगा। अरे मैं तो कहता हूँ स्वामी जी का एक दोहा जो है आप बूझ जाओ, सब बुझा जाएगा। अब इन्हीं दोनों दोहों को देख लो। प्रथम अवस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ। प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनाथ। तो जो सुरति है वो कब जगती है, जब आपको प्राण की गति खत्म होती है, जब लीन होती है। अरे स्वामी जी यही कह रहे हैं, आप ध्यान से बूझो। ये मेरा जो नियम बताने का मतलब था कि इस संसार में नियम है। सूरज जो है पूर्व की दिशा में उदय होता है, तो रोज ही पूर्व की दिशा में उदय होता है। ऐसा नहीं सोचना कि जो है मंगलवार को उधर से होगा, बुधवार को उधर से होगा। एकदम नियम से चल रहा है। गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, वो अपना टाइम से जो है एकदम सुबह उग आता है। संसार में लड़ाई हो, झगड़ा हो, कुछ भी हो, वह एकदम सख्त नियम है। वो परमात्मा का नियम का पूरा पालन करता है। वो कभी वो उसका हटने का हिम्मत नहीं हुआ। वो जड़ वस्तु है। ये हंसा और हंसनी, सूरज जो है जड़ वस्तु है, लेकिन वह बिल्कुल नियम का पालन करता है। और वैसे ही जो है पृथ्वी भी घूमती रहती है। ये हंसा और हंसनी, इसका ज्ञान तो ऋषियों ने बहुत पहले ही बता दिया। तो सब जगह नियम से चल रहा है। वायु भी नियम से चल रहा है, अग्नि भी नियम से चल रही है, पृथ्वी भी नियम से चल रही है, जल भी नियम से चल रहा है। कोई नियम को तोड़ता नहीं है। लेकिन एक इंसान है, वह नियम तोड़ देता है। अब उसको भोजन बांटने में लगा दो और बोलना है सबको बराबर एकदम करछी भर भर के देना, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो सबको बांटता रहेगा। और जैसे ही कोई उसका जानने वाला आ जाएगा, पहचानने वाला आ जाएगा, उसको 2 करछी डाल देगा। ये हंसा और हंसनी ये मनुष्य में है। वो फट से बदल जाता है। लेकिन आपको बदलना नहीं है, आपको एक समान रहना है। एक समान रहने के लिए आपको नियम में रहना है। ये हंसा और हंसनी भेद वही है। तो प्रथम अब जो है ये नियम, तो वैसे ही जो है सद्गुरु का भी शरीर का नियम है। ये इस शरीर में भी स्वामी जी ने क्या कहा, भोजन निद्रा नेम करी अनई निवना धिको।
भोजन निद्रा नेम करी अनहि नीवाना धिक असमय बद्ध साधन चले साथ संग नहीं कोई। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी बता दिए समय बद्ध साधन चले साथ संग नहीं कोई। ये हंसा और हंसनी आपको हर चीज नियम पूर्वक करने के लिए बोला है। एकदम समय से आप भोजन करिए, समय से नहाइए, समय से उठिए। ये नहीं संडे हो गया तो 8 बजे तक 9 बजे तक सोते हैं। ये हंसा और हंसनी ये पागल लोग हैं। आप सीधे सीधे समझ जाओ। जो बोलते हैं आज संडे बनाना है, वह आपका भोजन जो है जहर होता है। हमारे यहाँ पार्टी होती है और रात को 12 बजे 1 बज जाएगा। अरे भैया मैं बोले ये खाना जल्दी खिलाओ, भाग जाए पीछे से जो है। ये हंसा और हंसनी वह जहर होता है। आपको पता है कि सूर्यास्त के बाद भोजन जो है नहीं करना चाहिए। आप कितना भी अमृत खा लो वह शरीर में आपको थोड़ा भी नहीं लगेगा। 56 तरह के भोजन बनाए जाते हैं, तो हर चीज का समय है। ये हंसा और हंसनी नियम है। अब नियम मर्यादा का पालन नहीं करोगे तो क्या होगा। ये हंसा और हंसनी शरीर में भोजन तो आपने डाल दिया, अब वो शरीर में जो है 5 घंटे 6 घंटे के बाद वो बाहर कर देगी, उसको जो है गैस बनेगा, दुनिया भर की बातें हो जाएंगी। तो स्वामी जी जो नियम बोले हैं उन नियम का हमें पालन करना है। भोजन निद्रा नेम करी अनहि नीवाना धिक असमय बद्ध साधन चले असाथ संग नहीं कोई। ये हंसा और हंसनी। चलो एक आप सांसारिक चीज आप बूझ लो जो है। हम बिहार में गए थे एक बारात में, और मेरे मित्र की बारात थी, और बारात आ गया और मैंने कहा भाई भोजन चालू करो। अरे बोला थोड़ा रुकिए थोड़ा रुकिए। अरे मैं बोला भाई देखो आपका बारात हो गया, इधर बारात आ गई और भोजन चालू कर दो जो है। लोग पानी पिए, आप जानते ही वो सब जो है वो ठंडा फंडा सब जो है पिलाया गया। बहुत व्यवस्था बहुत बढ़िया किया गया था, सब कुछ एकदम पूरा मटेरियल सारे सामान जो है एकदम बिल्कुल तैयार था। मैं बोला भैया ऐसा करो, मेरे मित्र की है, मेरे मित्र की जो है बहन की शादी है, आप थोड़ा समझो बात को जो है। अब वो जो है क्या हो गया, मैंने बोला बारात आ गई जो है भोजन कराइए, भोजन चालू करिए। भोजन नहीं चालू किया, बोला अभी ये काम है, तो औरतों का इधर काम है, तो लावा लेने गई हैं, तो परछावन करने गई हैं। हंसा और हंसनी सब बारात समय से आया जो है, गांव वाले सब बैठे हुए थे, और कोई बोला भैया दो जो है 2 और खाना खा करके हम लोग चले जाते जो है। उन्होंने करते 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 जो है तो हम देख लिया ये भोजन कराने वाले नहीं हैं जो है, तो अब हम उनको बताए नहीं जो है। तो हमने बोला ठीक है भाई चलिए हो गया। वो बोला परछावन करके भी आ गए फिर शादी हो जा। ऐसे करते करते उन्होंने जो है, मैं बोला ऐसा है कि मैं तो सब मीठा उठा खा चुका हूँ, अब मैं चल रहा हूँ जो है आराम करने के लिए, मेरे को अब मत जगाइएगा जो है। वो देखा वो भोजन करा ही नहीं रहे हैं, पता नहीं उनको क्या लगा हुआ है। अरे भाई गांव वाले हैं, खिलाओ, कम पड़ जाएगा तो कम पड़ जाएगा, क्या हो जाएगा जो है।
हर जगह कम पड़ जाता है। जो भी हो, ये हंसा और हंसनी हमारी बात नहीं माने लोग जो है। और उन्होंने जो है 2 बजे हमको जो है आकर के, मेरा मित्र जो है वो जगा रहा है, चलिए खाना जो है, चलिए खाना खा लीजिए। अरे मैं बोला अब बाकी लोगों को जो है ना आप खिलाओ, खाना बना हुआ सब एकदम। 4 बजे भोजन बन गया और गर्मी का दिन था जो है, सब लोग 2 बजे तक भोजन नहीं करा है। ये लोग जो है, ये बिहार की है, आप बुरा नहीं मानना, आप लोग भी बिहार में हो। और जो है उसके बाद से जो है कोई खाना कौन खाएगा, सब लोग चले गए, गांव वाले भी चले गए। और उसके पिताजी जो है, सुबह हमको, मैं एकदम 6 बजे जग गया और खुद जो है पूरा चावल दाल एकदम सड़ गया, और जेसीबी से खड्डा खुदवा करके और खुद अपना सिर पर उठा करके जो है उसमें डाल करके और तोप रहे हैं। और बोल रहे हैं कि अरे रात को कोई खाना नहीं खाया, लोग चले गए, पलान गए, ढिकान गए। मेरे को इतना गुस्सा लगा कि मैं क्या कहूँ इनको। ये हंसा और हंसनी, आपको गुरु में रहना है, सारे गुण आ जाएगा जो है। कोई खाना नहीं खाया, भोजन तैयार जो है, बारात आ गई, भाई भोजन कराओ, लोग खाए, अपना अपना घर जाए, तुम अपना शादी करते रहना। तो शादी होने के बाद मैं देख लिया उनका तमाशा जो है, मैं जा कर के सो गया। और पूरा जो है भोजन सुबह जो है सब जो है एकदम सड़ गया जो है। गर्मी का दिन है, मीठा सीठा कोई नहीं खाया जो है। ये एक्चुअल घटना है, आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो स्वामी जी जो बोल रहे हैं, भोजन निद्रा नेम करी अनहि निवना धिको समयाबद्ध साधन चले आसाथे संग नहीं कोई। ये हंसा और हंसनी, अभी उन्होंने उपदेश नहीं लिया, सब कुछ जानते हुए भी, क्योंकि जब उनके अंदर प्रेम उदय नहीं हुआ तो उपदेश कैसे होगा। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी यही कहे हैं, अधिकार मानव जाति इसके प्रेम धारा जिन बहा जिज्ञासु पनसी दिहुषिचा करे परीक्षा रत रहा अदुष्ट दुर्जन जग लूटे रे अभिघ्न कर उपकार में अतताई बाधक राक्षसों को क्या करूं ईसा बार में इनको सुबुद्धि दे दया मैं समझ महिमा योग की निरविघ्न विश्वा प्रचार विनती सदा फल योग की। ये हंसा और हंसनी, देखो मेरा किसी प्रदेश का बुराई करने का मतलब नहीं है, मेरा मतलब यही है कि जो है आपको हर काम समय समय से निपटाना है, उसको लटका करके नहीं रखना है। और जो है हम लोग भोजन बहुत ज़्यादा बनाते हैं, आपको लगता है घट जाएगा, अरे कुछ नहीं घटेगा, कुछ घटने वाला नहीं है। आप जो है भोजन कराइए बिल्कुल एकदम समय से जो है,
सब बच जाएगा आपका। इतना गांव में बनता ही है, बनता ही है। और जो हलवाई होता है वो चालाक होता है, बाद में जो है ना पूड़ी निकालता रहता है, खिलाता रहता है। तो बहुत सी बातें हैं। मेरा मुख्य मतलब कहने का क्या है कि आप समय से भोजन पानी हर चीज समय से करना है, क्योंकि स्वामी जी यही कह रहे हैं नियम। ये तो मैं अपना मित्र की बात बताया आपको जो है ये हंसा और हंसनी, थोड़ा जड़ और थोड़ा चेतन, तब आपको समझ में आएगा। कभी भी जो है ना कम नहीं होगा, आप ऐसा सोचना ही है नहीं है। जोगी शुभयारु अशुभ का जा प्रति करे विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकर पायदार। जोगी शुभयारु अशुभ का जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकर पायदार। तो ये हंसा और हंसनी, यदि आप शुभ सोचोगे तो शुभ ही होगा, अशुभ सोचोगे तो अशुभ होगा। अरे स्वामी जी की वाणी है ये, जोगी शुभयारु अशुभ का जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकर पायदार। ये हंसा और हंसनी, प्रकृति में नियम है, सब चीज नियम से चल रही है, लेकिन एक मनुष्य ही है वो हर जगह नियम तोड़ देगा। मनुष्य ऐसा है कि हर जगह नियम तोड़ देगा, इसीलिए पूरे संसार में गड़बड़ है। देखो जीव जंतु जो है केवल जाता है और अपना भोजन करके पेट भर के लिए रखता है। कोई भी जानवर जो है जो कल के लिए इकट्ठा करके नहीं ले आता है। ये हंसा और हंसनी, गाय है, बैल है, भैंस है, पूरा जमीन हम लोगों ने कब्जा कर लिया, पूरा कब्जा कर लिया है। अरे भाई वो धरती उनके लिए भी है। और अभी क्या हुआ, पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, जन्मदिन पर पेड़ लगाओ। ये हंसा और हंसनी, ये धरती आप ही के लिए नहीं है। मनुष्य सबसे बड़ा दुश्मन जो है इस धरती का है। 1 किलो उसको खाने के लिए चाहिए, साल भर में केवल जो है 3 कुंटल खाएगा वो, लेकिन इतना पागल है वो 1000 कुंटल चाहिए। सब सड़ा देगा, सब बेकार हो जाएगा, सब भोजन बना करके मट्टी खोद करके उसमें डालेगा, लेकिन भोजन देगा नहीं किसी को जो है। ऐसा ये इंसान है। ये हंसा और हंसनी, आप बोलोगे आज कौन सा सत्संग सुना रहे हैं। अरे पूरा धरती जो है, आज के 50 साल पहले जाओ, जंगल था, ये था वो था, परती था, उसमें गाय बैल भैंस चरते थे, सब हम लोगों ने कब्जा कर दिया और सुखी कोई नहीं हुआ। ये हंसा और हंसनी, हमने सब कब्जा कर दिया, नदी नाला पहाड़ जो है सब कब्जा कर लिया, फिर भी हम सुखी नहीं हैं। ये हंसा और हंसनी, आज के 50 साल पहले जाओ, इतनी बगिया होती थी, बगीचे होते थे, सब हम लोगों ने खत्म कर दिया, सब पेट हमारा भरा नहीं। ये हंसा और हंसनी, हाथी जो है 1.25 मन खाती है एक दिन में, सब हम लोगों ने बर्बाद कर दिया और सब दुखित होकर के बैठे हुए हैं। ये हंसा और हंसनी, संसार में जो है सुख नहीं है,
चाहे आप महल बना लो, घर बना लो, कुछ भी कर लो, जो है एसी लगा लो, गाड़ी रख लो, हो नहीं सकता है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। एक हंसा और हंसनी। आजकल भी जो है ना शादी होता है पूरा एसी लगाया जाता है। अरे एक पेड़ लगा दो, 1000 एसी के बराबर काम करती है। एसी में बिजली चाहिए, पैसा चाहिए, खर्चा चाहिए, और एक पेड़ लगा दो आप, जो है 1000 एसी के बराबर काम करता है। बहुत सारे भेद की बातें हैं। अब आप सीधे सीधे अपना अपना देश की बात करो। इस देश में ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इंसान जो है वो पागल है। 3 ही कुंटल खाएगा पूरे साल में। लेकिन बवाला देख लो, बवाला जो है करोड़ों बोरी के लिए मारा पीटी और परेशान है। ये हंसा और हंसनी। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको जो मिलता है उसी में खुश रहा करिए। जो है ये संसार तो लुटेरों का घर है। ये यहाँ तो सब लूटने के लिए ही आए हैं। यहाँ सब स्वार्थ का प्रेम है। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं, यह सब मतलब यार। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मतलब यार। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मतलब यार। एक प्रेम अन्य में करी, अपने स्वार्थ लाग, अपरमार्थ कछु है नहीं, अमोहनी सा तुम जाग। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं, यह सब मतलब यार। ये हंसा और हंसनी तो पिया मिलन का उपाय है। इस संसार में पिया मिलन का उपाय आप जानते ही हो। क्या क्या होता है? अगुआ ढूंढना पड़ता है। ये हंसा और हंसनी संसार में अगुआ ढूंढना पड़ता है। वो दोनों के बीच को जानता है, फिर लड़की दिखाता है, लड़का देखता है, फिर सब होता है, आप जानते ही हो। ये हंसा और हंसनी चेतन देश का पिया मिलाने के लिए अगुआ ढूंढना पड़ता है। वो अगुआ कौन है? सदगुरु है। नाम न जाने गाँव का, भूला रग जाए। नाम न जाने गाँव का, भूला रग जाए। अकाल पड़ेगा काटिवा, आगमन कस न कराय। ये हंसा और हंसनी
ये काल का देश है यह यामतीना लोका का राजा हो बाधे संजयी हंसा हंसा मिले हो सुख होई। ये हंसा और हंसनी, यह देश जो है काल का है, एक भी जीव को जाने नहीं देगा। ये आज जितना आसान सोचते हो नहीं जा पाओगे आप। यह संसार जो है काल का देश है। ये काल जो है दिन भर एकदम उसका पहरा बहुत तगड़ा है। अरे आप गुरु देश में बैठ करके देखो ना, सब दिखता है, सारा दिखता है। ये तो नाम न जाने गाँव का भूला रग जाए अकाल पड़ेगा काटिवा आगमन कस न कराए। ये हंसा और हंसनी। एक बार मैं भी फंसा था। हम पूरा जो है देश विदेश घूमते रहते हैं, विदेश तो नहीं मतलब पूरा भारत के हर कोने कोने में। गांव का नाम भूल जाता है। ऐसे ही एक बार हम भी फंस गए थे। हम गए थे बहन के यहाँ और गांव के नज़दीकी पहुंच कर गांव का नाम ही भूल गए जो भूल गए और बहुत परेशानी में फंसे थे हम जो है। तो वैसे ही जो आप जो है आपका इस संसार आपका है नहीं। अब वो कथा सुनाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा जो है, लेकिन वो जिसके ऊपर पड़ती है वो समझता है। हम गांव के पास चले अब गांव का नाम नहीं मालूम है। ये हंसा और हंसनी। वैसे ही जो है आप मानव शरीर पा लिए और जहाँ जाना है उसका नाम नहीं मालूम है, कैसे जाओगे आप बताओ। घाटी में पियवा पहचाना शुभ भैली संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना शुभ भैली संत सुजाना। ये हंसा और हंसनी। तो मानव शरीर में आने से परमात्मा एकदम नजदीक हो जाता है। तो बिना गुरु का नहीं ना होगा। या तो आपको नाम मालूम है, आप जिसके घर में जाना है उसका नाम ही नहीं मालूम है, तो कैसे जाओगे। और स्वामी जी बता रहे हैं परम पुरुष का नाम नहीं अमन कल्पित सब नाम। और क्या कह रहे हैं, जिन जाना सत्य नाम को अन्य कर्म नहीं काम। हीरा गाठी बांधिया कौड़ी सी क्या काम। अजहाँ नाम धाम है असुख संपत्ति सब आय। अनैचित पीछे फिरे बातन चाहन पाए। ये हंसा और हंसनी। ये संसार बड़ा बड़ा अजीब अजीब है। सच बात कहो तो मारने के लिए आता है और झूठ बोलो तो प्यार करता है। और कबीर साहब यही कहते हैं साचा कहो तो मारन धावी झूठा जग पतियावी। ए हंसा तू सबल था
हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगी रंगिया, और किया हो लगवार। ए हंसा और हंसनी, स्वामी जी ने क्या कहा? पंचमुद्रा दो खावी, अधोकाशुष मन गाट, कहीं सदा फल गुरु बिना, मिले न सत्य जुबाट। पंचमुद्रा दो खावी, अधोकाशुष मन गाट, कहीं सदा फल गुरु बिना, मिले न सत्य जुबाट। ये हंसा और हंसनी, आपको परेशान नहीं होना है। अरे बस सदगुरु संग कर लो, आपका काम हो जाएगा। किसी का माइक खुला हुआ है, जो है आवाज़ आ रही है, बंद कर लें कृपया। तो गुरु में जो है प्रेम जो है, इसका विधि विधान है जो है, वही स्वामी जी तो बता रहे हैं आपको। प्रथम अवस्था योग की, मनव प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन होए, जागे सुरति समार। अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार, असुरति दिव्यानी रति बने, मिल सुख सिंधु द्वार। संत मल संते करी, ब्रह्म मल निज सोय, हीरा जहरी पेलकी, आज्ञात तब कोय। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी का इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है। अरे मैं जितना बताता हूँ उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है, और उसके भी आगे है, और उसके भी आगे है। और आप बोलोगे कितना आगे है? अरे अनंत है ये। गूगल भी कहता है कि अब नहीं मालूम। ए हंसा और हंसनी, गूगल के पास सबका अकाउंट है, सब नाम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, कितना पैसा, सब उसको मालूम है। लेकिन जहां पर जो है ईश्वर की बात आती है, जहां पर चेतना की बात आती है, वो नहीं जानता है। वो बस इतना ही जानता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 करोड़ अरब 10 खरब नील 10 नील पदम 10 पदम शंख और 10 शंख महाशंख। उसके बाद बोला आगे बताओ, बोला अब उसके बाद मैं नहीं जानता। अरे उसको डालने से बोलता है मेरे को डिस्टर्ब मत करो, ऐसा बोलता है। लेकिन जो है सदगुरु का ज्ञान जो है अलग है, वो वहां से चालू होता है। कहां से चालू होता है? अरे सांस की। स्वामी जी क्या कहते हैं? जीता मन पावन को, अपर पुरुषारथ अधन्य धन्य सोई हंस है, मुक्ति भूति सबले। ये हंसा और हंसनी, आप बुझते नहीं हो कैसे हंस हंसनी हो, सदगुरु के कैसे प्यारे दुलारे हो। अरे ये शरीर मिला, इसको छोड़ करके चलो। अब बोलो नहीं शादी कर लूँ, फिर विवाह कर लूँ, बच्चे बना लूँ, तब तो फंस जाओगे। अरे बिना शादी किए विवाह किए
गुरु में एकदम इस शरीर को बाहर कर दो। देह त्याग दुख जानकारा, आओ आपन रूप। देह त्याग दुख जानकारा, आओ आपन रूप। अतिर्गुणा धर्मसी अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। ये हंसा और हंसनी, आप लोगों ने प्रकृति को नहीं देखा है, मेरी को इसका सद्गुरु ने ज्ञान कराया था। आप जो बोलोगे पूरा प्रकृति एकदम करने के लिए तैयार हो जाती है। इसका सत्संग में सुनाऊंगा, कभी जो है इसका सत्संग में सुनाऊंगा। वो जो है ये हंसा और हंसनी जो रिद्धि सिद्धि है वो आकर के बैठ जाती है। जो आपका मन में होगा तुरंत पूर्ण करती है वो। इसका भी सद्गुरु ने बोध कराया है। जो मांगोगे तुरंत लेकर के वो हाजिर रहती है, लेकिन आपको जो है गुरु चरण पकड़ करके रखना पड़ेगा। जहाँ नाम तहाँ धाम है, असुख संपत्ति सब आए। अनैच्छित पीछे फिरे, भक्तन चाहन पाए। ये हंसा और हंसनी, ये जो स्वामी जी ने क्या कहा, दुखमय यह संसार है, असुख खोजत अज्ञान। असुख सागर तेरी पासी है, सद्गुरु शरण समान। ये हंसा और हंसनी, आपको शरीर मिला, 8 चक्रों को बंद करो। ये हंसा स्वामी जी तो यही कह रहे हैं, गुरु विधान गुरु ज्योतिषी, अष्टे चक्र रुद्र प्राण। अमन मारो गुरु गम्य में, देहा करहो निष्प्राण। अरे जैसे शरीर मिला है तो छोड़ चलो, अब बुझ नहीं रहे। ये हंसा और हंसनी, ऐसा सत्संग जो है कहीं नहीं मिलेगा। स्वामी जी जीने वाला कला नहीं सिखाते हैं, स्वामी जी मृत्यु का कला सिखाते हैं। सीधे सीधे देसी भाषा में आप बूझ जाओ। आप काहे लिए आए संसार में, चल चलो अपना देश में। तो अपना देश में चलने के लिए तो शरीर तो छोड़ना होगा और मन को छोड़ना होगा। तो स्वामी जी आपको युक्ति, हंसा और हंसनी, आप चक्कर में मत रहो कि शादी कर लूँगा, ये सब छोड़ो। सुख जो है नाहि सुख नैहरे में, नाहि सुख ससुरे में, नाहि सुख प्रकृति आधार जी। सुखवात होला संत गगन महलिया में, जहाँ गुरु जी दिहले तत्व विचार जी। ये हंसा और हंसनी, देखो पति में सुख नहीं है, पत्नी में सुख नहीं है, सुख नहीं है, कहीं नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वामी जी कह रहे हैं। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, अजग भी गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, निषदीन कराय। ये हंसा और हंसनी, 8 चक्रों को रोक दो और जो है मन को मार करके और अपना देश में चल चलो। स्वामी जी यही कह रहे हैं भाई,
मन मार गुरु गाम्य में देहाकार निष्प्राण मन को मारी गगन चढ़ी जाई मान सरोवर पैटी नहाई छूटे कसमल मिले अलीखा निज नयनन सा देव को दीखा। ये हंसा और हंसनी कबीर साहब क्या कह रहे हैं? चादर हो गई बहुत पुरानी अब तो सोचा समझ अभिमानी। कहता साहिबा कबीरा जतन से ओढ़े ज्यों की त्यों धारी दीनी चौनरिया। ये हंसा और हंसनी जैसा आपको स्वामी जी ने शरीर दिया, सदगुरु ने दिया, प्रभु ने दिया, इसको ऐसे ही छोड़ चलो। पिया बिननी को नाई नैहर में रहना, पिया बिननी को नाई नैहर में रहना। पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले 5-25 की पहनाहु दिहले गहना। पिया बिननी को नाई नैहर के रहना, पिया बिननी को नाई नैहर के रहना। पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले 5-25 की पहनाहु दिहले गहना। अपहिरी ओढ़ धनी ठाड़ी बैली अंगना, तावन पर पियवा हो चिन्हत नाही अपना, तावन पर पियवा हो चिन्हत नाही अपना। पिया बिननी को नाई नैहर के रहना। ये हंसा और हंसनी देखो, आपको पति को छोड़ना होगा, पत्नी को छोड़ना होगा, बच्चों को छोड़ना होगा, अभी चलो छोड़ो इन सब वाला को जो है। कैसे जाओगे? तो गुरु वेदान गुरु जुक्ति से अष्टचक्र रुद्र प्राण अमन मार गुरु गम्य में अदेहकार निष्प्राण। ये हंसा और हंसनी हम भी जाने का तैयारी किए थे जो है, और जो है जब हमारे यहाँ जो यज्ञ हुआ था तो एकदम जो है हम भी अब उस समय जो है बिल्कुल हम जवान थे जो है, और एकदम जा रहे थे, जाते जाते फिर हमें भी मोह माया लग गया। अरे मोरा अभी मेरी बीवी है, बच्चे हैं जो है, और सब जवानी था वो था जो है। जाते जाते हम भी रुक गए। अरे बोला उसका क्या होगा? ये हंसा और हंसनी बस फिर जो है हम भी गिर गए। जा रहे थे हम भी जो है, एकदम सब तैयारी हो गई जो है। फिर जाते जाते जो है फिर याद आ गया, अरे मेरी पत्नी जवान है, बच्चे जवान है, बच्चे हैं छोटे छोटे, फिर वो कहाँ जाएगी? ऐसा सोचते ही फिर नीचे आ गए। लेकिन अब डर नहीं है, अब तो जाएंगे, आराम से जाएंगे। ये हंसा और हंसनी समाधि अनुष्ठान में बैठो, एकदम सांस की गति बंद हो जाएगी, एकदम बंद खत्म, फिर अपना देश में चलो। तो जीवन मरण को जो डरी ताकर नहीं यह काम, अमृत का चढ़ी गुरु धार पारा
वह पावी सत्य नाम। ये हंसा और हंसनी, ये तो सब व्यवहारिक संबंध है। कोई किस्सा का माता नहीं, पिता नहीं, पुत्र नहीं, पत्नी नहीं, ये तो संसार का संबंध है। चेतन देश में तो केवल सद्गुरु है, सुख ही सुख है। तो कैसे मिलेगा वो? तो एक तार चाटक लगी अनग नायनु भव। अजुकय आकाश भूमि मिले, तब क्या पावे सोय। अमर कर फिर मर ना नहीं, उत्तम मरण काय। अदेह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाए। ये हंसा और हंसनी, आपको मरने की कला सीखनी है। स्वामी जी जोगेश्वर है ये। आपको बैठ करके शरीर का अभित्याग करना है। ये छोड़ो, मोह माया छोड़ो, जे फालतू फंड का काम है। देह त्याग दुख जानकारा, आओ आपन रूप। त्रिगुण धर्मसी अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। अग्नि ताप सब नहीं सही, असहन खंग सब वार। अपर पथ पर सब नहीं चढ़ी, चढ़ बीरला गुरु प्यार। ये हंसा और हंसनी, देखो समाधि अनुष्ठान में बैठ करके अपना देश देख लो। सांस की गति जो है वहां बंद कर देना। कौन आपको पूछ रहा है? अरे गुरु चरण में कमरा बंद करके रखो, एकदम सीधा अपना देश में चले जाओ और फिर नीचे आ जाना। स्वामी जी की कला है ये। अरे आप बूझ नहीं, जब चाहो तब आओ, जब मर्जी जब आओ। चाबी तुम्हारे पास है, ताला तुम्हारे पास है, निकल चलो अपना देश में जो है। जहाँ से अइलू हो अमर भई दिशवा, अमर भई दिशवा। पवन न पानी नहीं, धरती कसवा। चाँद सूरज नहीं, रैन दिवसवा। जहाँ से अइलू हो अमर भई दिशवा, अमर भई दिशवा। ये हंसा और हंसनी, इस कलयुग में भी ऐसी ऐसी हंस हंसनी हैं जो बैठ करके शरीर छोड़ेंगे। अरे फिर से सुन लो, इस कलयुग में ऐसी ऐसी हंस हंसनी है जो बैठ करके, जैसे स्वामी जी ने शरीर छोड़ा है ऐसे छोड़ेंगे। क्योंकि स्वामी जी अपने भक्तों के लिए, शिष्यों के लिए, अब बताओ एक हंस को ढूंढने के लिए इतना बड़ा स्वर्गवेद यात्रा करा रहे हैं। आप बूझ नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। एक हंस इतना प्रेम करता है सदगुरु आपसे, एक हंस को ढूंढने के लिए इतना बड़ा मेला लगा रहा है, आप बूझ नहीं पा रहे हो। कल एक आदमी बोला, आप लोगों का क्या ये सब स्वर्गवेद यात्रा आप लोग जो चलाते हो? अरे मैं बोला वो सब ऐसे ही है जो है। अब उनको कैसे बताऊं? एक हंस को ढूंढने के लिए सदगुरु जो इतना बड़ा मेला लगाता है। ये सत्संग का मेला किसके लिए लगाता है? हंसों के लिए। जुगाना जुगाना हम आई हो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो।
अकह कबीरता को पहुँचाई बा परम पुरुष दरबारा हो। आप बताओ, सदगुरु आपसे इतना प्रेम करता है, इतना बड़ा मेला लगा रहा है आपको ढूंढने के लिए, और आप हो कि बुलाए हुए हो। अरे जाग जाओ, बिन जागे न पहिया सजन सखिया, बिन जागे न पहिया सजन सखिया। ये हंसा और हंसनी, अब मैं कहूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो, बहुत सारी बातें हैं, जड़ में भी है चेतन में भी है। जड़ में सब समझता है, चेतन में अलग चीज है। अब आप बोलोगे कैसे, थोड़ा सा बता दीजिए। ये हंसा और हंसनी, अब चलो नहीं बताऊंगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। आप तो हंस हो, हंसनी हो, आप बुझ जाया करो, मजा उसी में आता है। ये हंसा और हंसनी वह सदगुरु के प्रेम को बूझ जाते हैं, और संसार नहीं बूझता है। इसी में जो है आनंद है। ये हंसा और हंसनी, देखो सीधी सीधी आप बुझ जाओ। जो है वो पिया का घर में जो है सूरज से जाना होता है, तो वो पिया बराबर एकदम 24 घंटा है। स्थिरा है आबा देख लो, कैसा अद्भुत रूप, दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। ये हंसा और हंसनी, देखो संसार में पिया संग मिलने के लिए इंतजारी करनी पड़ती है, समय का इंतजार करना पड़ता है। वैसे ही जो है चेतन देश में पिया के लिए एक बार आप बुझ जाओ तो जब मर्जी हो तब बराबर मिलना है। जो है सुबह शाम दोपहर जब मर्जी हो तब जो है, क्योंकि चाबी आपके पास में होती है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, वहाँ का सुख ही कुछ और है। वहाँ का सुख बराबर है, निरंतर है, अभी भी है, जुगों जुगों से है और जुगों जुगों तक रहेगा। यीशु का बिना जीवा शांति नहीं, असुख का जत दिन जाय, असो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोयन पाय। ये हंसा और हंसनी, देखो जड़ का सुख है, उसमें आदमी आघा जाता है। आपका घर में खूब मिठाई आ जाए, 2 दिन खाओगे, अरे बोलो अब अच्छा नहीं है, अब खत्म करो। पिया का सुख, जड़ सुख ले लिया, थोड़ी देर मिलेगा, अरे बोलो अब फालतू बेकार है जो है। लेकिन ये सुख बराबर है। स्वामी जी ने क्या कहा, जो काम है पुराण भया, अपुराण काम हो जाए, अभाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यकाय। ये हंसा और हंसनी, देखो इस सुख में आपका मन उगता नहीं है। आप संसार का जो है सारा सुख ले लो, जब तक नहीं मिलेगा एकदम पागल रहेगा वो जो है, और मिल जाएगा तो खत्म, तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें सुख नहीं है। और वो सुख एक जगह है जहां उसमें मिले तो फिर कुछ नहीं चाहिए। माना मगन भया तब क्या बोले, माना मगन भया तब क्या बोले, हीरा पायो गठ गठियायो, बारे बार वाको क्यों खोले, कहता कबीर सुनो भाई साधो,
साहेबा मिल गए तिलवले। ये हंसा और हंसनी वो संसार वाला सुख नहीं है जो है, वो अलग सुख है जो है। वह सुख जो है स्वामी जी ने उसको क्या कहा, कवन आनंद अपूर्व है, अभोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास, कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। ये हंसा और हंसनी, आप तो सदगुरु के प्यारे प्यारे हो। ये दोहा को याद कर लो जो है, कवन आनंद अपूर्व है, अभोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। ये ऐसा दोहा है ना, अरे सब ये 3-4 दोहा आपको याद होना चाहिए। कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। जेहि सुख बिन जीव शांति नहीं, असुख खोजत दिन जाय, असो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। और कौन सा स्वामी जी ने क्या कहा, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं और। ये हंसा और हंसनी, उनको राजा बनने दो, हमें तो गुरु के चरण में रहना है। सीधी सीधी बात आप समझ जाओ, सारे गुरु के चरण में है। राजा बनोगे तो दिक्कत हो जाएगी, रानी नहीं बनना। कभी कभी भी जो है राजा हार जाएगा तो रानी को आत्महत्या करनी पड़ती है, और गुरु के चरण में रहो, 24 घंटा आनंद है। ये हंसा और हंसनी, इन्हीं बाणियों के साथ मैं अब विश्राम लेता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय।